ये देखो डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री करनी है। PYQ का क्वेश्चन है। हमें पार्टनरशिप फर्म है तनय और महक की, उसमें इन्होंने असेट ले लिया और लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी और ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। जर्नल एंट्री पास करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट पहले दिमाग में बना होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, जर्नल एंट्री कर पाएंगे। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर 60,000 के थे जिन्होंने स्टॉक एक्सेप्ट किया 59,000 का इन फुल सेटलमेंट। अब ये देखो, अगर क्रेडिटर्स को हम स्टॉक दे रहे हैं मतलब थर्ड पार्टी को स्टॉक दे रहे हैं, तो क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है? नहीं जाता, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो फर्स्ट का हमारा क्या बनेगा, नो एंट्री विल बी। तो डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, डेबिट क्रेडिट। तो फर्स्ट वाले केस में हमारी बनेगी नो एंट्री विल बी फास्ट। कोई भी एंट्री नहीं होगी अगर हमने क्या किया है, थर्ड पार्टी को क्या दे दिया है, कोई असेट दे दिया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट या स्टॉक। नो एंट्री विल बी फास्ट। ठीक है। सेकंड है, तानिया एग्री कर रही है। तानिया पार्टनर थी, दो पार्टनर थे ना। तनय तनय सॉरी, तनय एग्री कर रहा है कि वो वाइफ का लोन पे कर देगा 12,000 रुपए का। अब ये सोचो, रियलाइज वैल्यू देखनी है। अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है तो उसकी बुक वैल्यू किस साइड जाती है, वो तो जाती है रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। लेकिन हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं, हमें किससे, रियलाइज वैल्यू। ये आती है इस साइड, डेबिट साइड। और किस नाम से जाती, टू तनय कैपिटल। रियलाइजेशन में ऐसे ही तो जाता, टू तनय कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन में डेबिट साइड जा रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू तनय कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तनय कैपिटल अकाउंट 12,000 12,000। नेक्स्ट देखो, इसके बाद फर्म का एक डेबिट बैलेंस है P&L का डिसोल्यूशन की डेट पे। अब ध्यान देना, अब ध्यान से, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। क्या लॉस रियलाइजेशन में जाता है? नहीं, लेकिन इसकी एंट्री तो पास होती है। अगर लॉस है तो एंट्री क्या पास होती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू P&L। ओल्ड पार्टनर क्या है, तनय और महक। रेशियो नहीं दे रखी तो उल्टा वो इक्वल ले लो। ओल्ड पार्टनर डेबिट तनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, महक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। रियलाइजेशन नहीं, टू P&L। 18,000 था तो 9,000, 9,000। ठीक है। नेक्स्ट सोचो क्या होगा। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो पार्टनर महक पे कर रही है, 20,000 की लाइबिलिटी है, 10% डिस्काउंट। क्या एंट्री बननी चाहिए, रजिस्टर में रफ में बना के देख लो। देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है मतलब बुक वैल्यू तो होगी नहीं, बुक वैल्यू इस साइड जाती है राइट हैंड साइड, रियलाइज वैल्यू आती है इसकी। पार्टनर है तो टू महक कैपिटल जा रहा होगा रियलाइजेशन में। 20,000 में से 10% गया तो कितना, 18,000। डेबिट साइड जा रहा होगा ना लाइबिलिटी की रियलाइज वैल्यू। तो एंट्री क्या बनी, सिंपल सी, रियलाइजेशन टू महक 18,000। ठीक है। नेक्स्ट सोचो क्या होगा। नेक्स्ट है आपका, तनय पार्टनर है, पार्टनर का लोन है 4,000 का जो कि चेक के थ्रू पे हो रहा है। पार्टनर का लोन है मतलब पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, उसकी पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो रियलाइजेशन में तो जाएगा नहीं। तो एंट्री होगी, बैंक से पैसा जाता है लोन का और लोन कम होता है, लाइबिलिटी तो डेबिट होती है। तो तनय लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो तनय लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000, 4,000। अब देखो, लास्ट है कि एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन के हैं 11,000 जो महक ने पे करे हैं। मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट साइड जाते हैं टू कैश या बैंक, लेकिन अगर फर्म पे करती है तो टू कैश और बैंक।
लेकिन अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के नाम से, टू पार्टनर कैपिटल। रियलाइजेशन टू महक कैपिटल 11,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महक कैपिटल 11,000। 11,000। ये भी स्कैनर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। रवि और मुकेश दो पार्टनर्स हैं, पीएसआर इक्वल है। फर्म 31 मार्च को डिसॉल्व हो रही है। डिसोल्यूशन पे बैलेंस शीट में स्टॉक है 60,000 और क्रेडिटर 70,000। मुझे एक बात बताओ, ये जो 60,000 और 70,000 ये कौन सी वैल्यू होगी? बैलेंस शीट के दिन की है तो बुक वैल्यू होगी। ये कौन सी वैल्यू दे रखी है? बैलेंस शीट की वैल्यू होती है बुक वैल्यू। स्टॉक ट्रांसफर करने के बाद और क्रेडिटर रियलाइज करने के बाद, मतलब स्टॉक को बेच के और क्रेडिटर की पेमेंट करके कुछ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कर रही है, उसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो पहले क्या दे रखा है? रवि जो है वो 40% स्टॉक लेता है, 20% डिस्काउंट। रियलाइजेशन को दिमाग में रखना। रवि क्या कर रहा है? 40% स्टॉक ले रहा है, 20% डिस्काउंट। स्टॉक कितने का था? 60,000। तो 60,000 का 40% ले रहे हैं, 24,000। लेकिन 20% कम पे, तो माइनस कर देंगे 20% डिस्काउंट। 24,000 का 20% कितना है? 2400। ये कितनी आएगी वैल्यू? सॉरी, 2400 नहीं आएगी, वो तो 10% हो गया। 4800। 20% है ना? 4800। 4800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19,200। हाँ, ये आ जाएगा 19,200। अब एक बात सोचो, रवि जो है वो स्टॉक ले रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। रवि पार्टनर है। अगर क्रेडिटर स्टॉक लेता तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन पार्टनर लेता है तो होती है। असेट की रियलाइज बुक वैल्यू जाती है डेबिट साइड, रियलाइज वैल्यू किस साइड जाएगी? क्रेडिट साइड। किसके नाम से जाएगी? बाय रवि कैपिटल। कितनी जाएगी? 19,200। क्रेडिट साइड जा रहा है तो रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो रवि कैपिटल टू रियलाइजेशन 19,200। रवि कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नो एंट्री मत करिए ना, रवि तो पार्टनर है, क्रेडिटर थोड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है 30% ऑफ द टोटल स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। स्टॉक का 30% क्रेडिटर ले रहे हैं फुल सेटलमेंट। क्या एंट्री पास होगी? स्टॉक असेट है, किसको दे रहे हैं? थर्ड पार्टी को। तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, तो सेकंड पार्ट में नो एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। रिमेनिंग स्टॉक को सेल कर दिया कैश में, 25% प्रॉफिट। अब एक बात सोचो, 30% स्टॉक तो क्रेडिटर को दे दिया, तो बचा कितना? 70%। तो स्टॉक कितना था? 60,000। तो थर्ड पार्ट के लिए सेकंड के तो नो एंट्री होगी। 60,000 का 70%, ये बैलेंस बच गया कितना? 42,000। बैलेंस स्टॉक हो गया। अब इसको प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो इसमें 25% प्रॉफिट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना? 25% प्रॉफिट। 42,000 प्लस 25% मिला के आ रहा है 52,500। हाँ, अच्छा, स्टॉक में ये वाला पॉइंट भी था। रवि ने ले लिया था 40% और क्रेडिटर को कितना दे दिया था? 30। तो 70% तो कम हो चुका है, बचा कितना है? 30% भी लिख लेना, कैसे निकलेगा? 100% टोटल माइनस 40% रवि ने लिया, माइनस 30% किसने ले लिया? क्रेडिटर। तो इसको जरा सही कर लो, ये हो जाएगा 6 3 18। 18,000 का 25% होगा प्रॉफिट। तो 18,000 का 25% आएगा आपका 4,500, तो ये आ जाएगा 22,500। ठीक है। अब स्टॉक को बेच रहे हैं, असेट की बुक वैल्यू डेबिट से, रियलाइज वैल्यू क्रेडिट से। कैश में तो किस नाम से? बाय कैश। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जा रहा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 22,500। 22,500।
लास्ट देखो, रिमेनिंग क्रेडिटर को कैश में पे कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे। रिमेनिंग क्रेडिटर कितने बचे? क्रेडिटर थे 70,000, जिसमें से 20,000 के फुल सेटल हो गए हैं। ठीक है, ये थे आपके 70,000। 20,000 के क्रेडिटर फुल सेटल हो गया तो 50,000 बचे। 50,000 को 10% के डिस्काउंट पे ले रहे हैं, तो 50,000 बैलेंस बचा क्रेडिटर का, माइनस उसका कितना 10%, 5,000 होता है, तो कितना बचा 45। क्रेडिटर रियलाइज हो रहे हैं तो क्रेडिटर की बुक वैल्यू क्रेडिट साइड और रियलाइज वैल्यू डेबिट साइड। तो किस नाम से जाएगा? टू कैश या बैंक रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक 45,000। इसीलिए अकाउंट बनाना आना चाहिए, जर्नल तो हो जाती है। देखो ये एक ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट आएगी। एक क्रेडिटर है 1,40,000 का, उसने बिल्डिंग एक्सेप्ट करी है 1,80,000। अब देखो 1,40 वाले को 1,80 की बिल्डिंग मिल गई, तो 40,000 के ज्यादा की मिल गई, बिल्डिंग को तोड़ के थोड़ी देंगे। तो उसने 1,80 की बिल्डिंग ले ली, और जो एक्स्ट्रा 40,000 है वो बैंक वो फर्म को दे दिए। क्रेडिटर ने एक्स्ट्रा 40,000 क्या करे? फर्म को दे दिए। अब जब किसी क्रेडिटर को कोई एसेट देते हैं उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, 1,80,000 की तो कोई एंट्री होगी नहीं, लेकिन 1,80 की बिल्डिंग लेके 40 वापस दे रहा है क्योंकि ज्यादा आ गए, तो 40 की एंट्री करेंगे। बैंक के पास पैसा आ रहा है ना, फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ, इसकी एंट्री होगी 1,80 की नहीं होगी क्योंकि थर्ड पार्टी है, इसकी होगी बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000। देखो जैसे ये दे रखा है कि क्रेडिटर जो है 67,000 के पेमेंट होनी है, जिसमें से 35,000 का फर्नीचर दे दिया, तो 35,000 का तो असेट दे दिया, तो कोई एंट्री नहीं होगी। बैलेंस कैश में दे रहे हैं तो 67,000 में से 35,000 घटाओ, 32,000। 32,000 कैश में दे रहे हैं, तो क्रेडिटर की रियलाइज वैल्यू किस साइड जाती है? क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड रियलाइज वैल्यू जाती है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड जाएगा टू कैश कितना 32,000, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू कैश 32,000 32,000। ठीक है, ध्यान रखना थर्ड पार्टी है तो जितना असेट चला गया उतना तो नहीं। पिछले केस में तो ज्यादा दे दिया था तो वापस लिया 40,000, इस बार कम दिया है तो बाकी कैश दे दिया, तो असेट देने का तो नहीं होगा लेकिन कैश देने का तो होगा, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। और अगर कोई पार्टनर का लोन है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर का लोन तो जाएगा नहीं, तो पार्टनर का लोन अगर रीपे कर रही है फर्म, तो पार्टनर लोन डेबिट, लाइबिलिटी कम होगी डेबिट, और लोन बैंक से जाता है। पार्टनर का लोन है तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर का लोन अगर पे कर रहे हैं, पार्टनर लोन डेबिट टू बैंक।